नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। 15 अगस्त पर एंकरिंग स्क्रिप्ट लेकर आशिमा महाजन आपके सामने फिर से उपस्थित हुई है। जी हां, स्वतंत्रता दिवस पर दमदार भाषण देना हो कहीं भी या फिर मन संचालन करना हो तो घबराइए मत। नए शब्दों, नई पंक्तियों के साथ इस वीडियो की हेल्प लेकर आप कहीं भी आराम से दमदार भाषण देकर जोश भर सकते हैं। कार्यक्रम का सीक्वेंस, स्वागत और परिचय भी मिलेगा, दीप प्रज्वलन का समारोह, मुख्य अतिथि का भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धन्यवाद ज्ञापन और समापन। इस चैनल पर आपको बहुत सारी एंकरिंग स्क्रिप्ट मिलेंगी और उनका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां जाकर 15 अगस्त की कोई भी एंकरिंग स्क्रिप्ट उठाइए और अपनी स्टेज पर जाकर जोश भर दीजिए। तो फिलहाल बात करते हैं हम आज की इस वीडियो की। तो इस वीडियो की शुरुआत किस प्रकार से करनी है मंच पर, मैं एक शायर की कुछ लाइनें कहूंगी, बाकी स्वरचित लाइनें आपको बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन एक शायर ने क्या खूब कहा है, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम, अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं और भगवे से इस्लाम, या कह दूं अगर मैं सभी एक है, या कह दूं अगर मैं सभी एक है, शहर पहर और शाम एक है। गौर फरमाइएगा, शहद जहर और जाम एक है, सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़ो तो दवा एक है, पर खून सभी का अलग है शायद, पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, गरम किसी का ठंडा, गरम किसी का ठंडा, किसी का उम्दा किसी का गंदा, किसी का महंगा किसी का सस्ता, किसी का रेशम किसी का खस्ता, अलग ही है तो फिर अलग रंग दो, ये रंग एक से ऐसे कैसे, ये रंग एक से ऐसे कैसे, खून बहे तो बुरी बात, फिर जंग नेक है ऐसे कैसे, या मैं कह दूं कि मैं वो है ही नहीं, या मैं कह दूं कि मैं वो है ही नहीं, ना था या होगा भी नहीं, तो ना ही मजहबी जंग होगी, ना उनकी वजह कोई रंग होगी, हां होगी बहस पर हालातों पर, सब गौर करेंगे बस बातों पर, फिर क्या क्या होगा नहीं पता, पर यकीनन एक उमंग होगी, हर सरहद प्यासी मर जाएगी और मां बेटों के संग होगी, मां बेटों के संग होगी। नवयुग राष्ट्र विधायक, महामुक्ति के कर्मठ गायक हमारी इसी धरती पर पैदा हुए हैं, जिनके जोश में मनुष्य का विचित्र हाल सुनाई पड़ता है। मेरे अभिनंदनीय भारत महान और इस देश में जन्मे कलाकारों को शत शत प्रणाम। स्टार्ट करती हूं अपनी स्वरचित पंक्तियों से। जिस भूमि के कण कण में लिखा राम कृष्ण का नाम है, महात्माओं के रुधिर से जिसकी भूमि शस्य श्याम है, मैं उस देश की बिटिया हूं, मैं उस देश की बिटिया हूं, गंगा यमुना जिसकी आन है। आइए मिलाऊं उन देशभक्तों से जिनकी जननी स्वयं महान है, स्वयं महान है। भारत एक महान देश है जिसे महान बनने का श्रेय हमारे मनीषियों को जाता है। हमारे मनीषियों ने तप, त्याग और बलिदान के पथ पर बढ़कर देश की परसुप्त आत्मा को जगाया। आए तो वे देवदूत बनकर थे, पर जीवन की मशाल जलाकर देशवासियों का मार्गदर्शन कर गए। आज उन्हीं मनीषियों के तप और त्याग की वजह से हमारा चिंतन राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अलंकृत हुआ। स्वतंत्रता दिवस की वीर कथा सुनने और सुनाने के लिए आज हम सब इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। सम्मानित अतिथिगण, प्रिंसिपल महोदया, समस्त शिक्षकगण एवं सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बलिपथ के मतवालों को याद करने का है, उनके महान बलिदान को याद करने का है। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर भारत माता की जय पुकारते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ करते हैं।
आज के कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण मौजूद हैं, जिनका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं माननीय अतिथिगण को मंच पर आमंत्रित करती हूं ताकि वे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का उद्घोष करें तथा आज के युवाओं को कुछ प्रेरणादायक शब्द कहें। मेरी कुछ स्वरचित पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपने तिरंगे झंडे की शान में कुछ पंक्तियां। भारत के कण कण के अंदर अंकित जिनकी अमर कहानी, सबसे ऊपर है झंडे का रंग बलिदानी, याद दिलाता है हमें वो वीरों की कुर्बानी। श्वेत रंग हमको बतलाता सत्य सदा है शिव का दाता, श्रम की सूचक हरियाली देती अनुपम शक्ति निराली। है अशोक चक्र जो आठों पहर करता निगरानी, याद दिलाता रहता हमको वीरों की कुर्बानी। ध्वजारोहण के बाद दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं ताकि दीप की ऊपर बढ़ती हुई लौ हमें चुनौतियों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करे। इस दमकते प्रांगण में मुख्य अतिथि को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी परंपरा को निभाते हुए मैं अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन करें ताकि विधिवत कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, स्वरचित है। दीप प्रज्वलित करो, भाग्य भारत का तुम जगाओ। दीप प्रज्वलित करो, भाग्य भारत का तुम जगाओ। दीप की ऊंची लौ की तरह स्वतंत्रता का जश्न मनाओ। तिमिर के हौसलों को ध्वस्त तुम आज कर दो। गीत में आज तुम बस अपना इंतकाम भर दो। जीवन तो युगों से व्यस्त ही रहा है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए जो साधना में जुटा है उसी का नाम वीरों की गाथा में लिया गया है। फिर चाहे भगत सिंह हो, तात्या टोपे हो, वल्लभ भाई पटेल ही क्यों ना हो, हमेशा इन्होंने सिखाया डटे रहो पर हटो नहीं। तभी तो भारत की आज ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। बहुत जल्दी भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसके समक्ष कोई नहीं टिक पाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए सभी तैयार हो जाइए। इस पावन अवसर पर हमारे प्यारे बच्चों ने युवाओं को आजादी का मतलब सिखाने के लिए एक नाटक तैयार किया है जिसका शीर्षक है नवीन कल्पना। अब जब वो कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति, तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। अगली प्रस्तुति के लिए लता मंगेशकर का एक प्यारा सा गीत हर करम अपना करेंगे, जिसे प्रस्तुत किया है कक्षा 5वीं के बच्चों ने। उनके लिए कह देंगे बहुत ही दमदार प्रस्तुति रही। 15 अगस्त हर साल आता है और हमारे दिलो दिमाग में हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे का भाव जागृत करता है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है जो लोगों में राष्ट्रीयता की हलचल पैदा कर जाता है। इसी राष्ट्रीयता की भावना को कायम रखते हुए हमारे 10वीं कक्षा के छात्र एक नृत्य प्रस्तुति देने आ रहे हैं। वंदे भारत का नारा लगाकर इनका उत्साहवर्धन करें। तो जैसी भी प्रस्तुति आपके स्कूल में करवाई गई है, उसके बाद बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और देशभक्ति की ज्वाला का मनोरम चित्रण देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। सभी सेनानियों के बलिदानों ने हमें क्या सिखाया? यही कि स्वतंत्रता अमूल्य है। हमें महान हस्तियों के आदर्शों को याद रखना है, अपने देश की सेवा में योगदान देना है। यह तभी हो पाएगा जब इतिहास के पृष्ठ खोलेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। जैसे राणा के भाले से हमने शौर्य की सीख ली, हमने संघर्ष करना सीखा, हमने सीखा कि कभी भी देश, जाति और धर्म की रक्षा के लिए समझौता ना करें। क्रांतिकारी विचारक, महान योगी, विश्व मानवता की उन्नति करने वाले बहुत से आध्यात्मिक पुरुष हमारी इस वसुधा पर जन्मे हैं। भले ही उनके बलिदान ने उनके पार्थिव शरीर को नष्ट कर डाला, पर आज भी उनका यशोगान होता है और होता रहेगा। मानव व्यक्तित्व के
मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने वाले हमारे महापुरुषों के आदर्शों का अगर हम समझदारी से पालन कर लें तो नए तरीके से सोचने की क्षमता हम सब युवाओं में आ सकती है। हम स्वतंत्रता की वर्षगांठ भले ही एक श्रृंखला के रूप में मना रहे हैं, पर निकटता से अध्ययन करेंगे तो स्वतंत्रता का मान बढ़ाने वाला ही कार्य करेंगे। अपने देश की मिट्टी पर जितना मान है उतना मान उस देश में रहने वाले युवाओं पर भी है कि वे कुछ ऐसा कर जाएंगे कि भूगोल को भी अपने ऊपर मान होगा। अब समय आ गया है कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ा जाए और एक नई प्रेरणा के साथ राष्ट्रगान गाया जाए। अब राष्ट्रगान तो लास्ट में होता है, राइट? तो राष्ट्रगान गाने से पहले आपको जो भी देशभक्तों के नाम पंक्तियां बोलनी हो आप पहले बोलिएगा, उसके बाद राष्ट्रगान के लिए खड़े कीजिएगा सबको, ठीक है? तो आप कुछ स्वरचित पंक्तियों को सुन लीजिए जिन्हें आप अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। देशभक्तों के मार्ग पर चलकर अभी करनी हमें तैयारी है। व्याकुल नहीं होना हमें, व्याकुल नहीं होना हमें, अमरत्व से हमारा पाला है। यह विश्व भारतीयों के लिए एक व्यायामशाला है। बसंत चाहे कैसा भी आए, बसंत चाहे कैसा भी आए, खुद को दास नहीं बनाना है। इस स्वर्णिम भारत का जयघोष सबको सुनाना है, सबको सुनाना है। इसके बाद आप सभागार में उपस्थित सभी से अनुरोध करेंगे कि वो राष्ट्रगान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। फिर आप राष्ट्रगान गा के जय हिंद जय भारत करके अपने मंच संचालन को, अपने भाषण को एंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि 15 अगस्त वाले दिन आप अब मंच पर जाकर जोश भर दें। बाय बाय।